हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम ये एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला छोटा सा, इसका आपको एक्सीलरेशन बताना है और पीछे वाला ब्लॉक भी चल रहा है। अब तक हम लोग इस सवाल को नहीं किए थे, और मतलब ऐसे वाले सवाल को किया था पर ये वाला सवाल नहीं किया था जिसमें पीछे वाला ब्लॉक भी चल रहा है। तो हम इसको देख लेंगे कि पीछे वाला ब्लॉक क्यों चल रहा है, ठीक है, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एफबीडी के बारे में। अगर हम इसके एफबीडी के बारे में बात करें तो जो इसका एफबीडी निकल के आता है, अब पहले तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स को यहाँ से, ठीक है, ये अपने पास आता है। अगर आप देखो तो इस ब्लॉक का एफबीडी जो हम बना के आते हैं, भाई देखो इधर की तरफ हमने पढ़ के रखा है कि सर इधर लगेगा mg में साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो इधर लगेगा mg में कॉस थीटा, और इधर लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन n। ये तो इस ब्लॉक का एफबीडी है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो इस ब्लॉक का एफबीडी है। अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे लाके वापस रख दूं, अब मैं तो बोलूँ ये तो इस ब्लॉक का एफबीडी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसका एफबीडी बता, एक मिनट रुकना, मुझे इसका एफबीडी चाहिए। ये जो अपने पास आ रहा है ना, ये जो वेज है, इसका भी एफबीडी चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे? तो देखो भैया, अगर आप इसका एफबीडी ध्यान से देख रहे हो तो अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। मतलब ये जो n लग रहा है, ये n लगा कौन रहा है? ये n लगा रहा है अपने पास, ये ब्लॉक लगा रहा है n, तो इसका रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा n। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे n ऐसा लग रहा होगा। अच्छा सर, n तो लग गया, अब क्या करना है भाई? अब सवाल सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बना है। अब देखो ये ब्लॉक पीछे क्यों मूव करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ ये ब्लॉक का नॉर्मल डायरेक्शन इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है। कैसे? देखो ध्यान से, ये रहा अपने पास एक्सिस, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। देखो भाई, ये इसका एफबीडी है। अब कुछ चीज़ें आप देखो यहाँ पे, देखो ये एंगल अपने पास कितना है? थीटा है। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है अपने पास? 90 है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अब जो नॉर्मल रिएक्शन अपने पास आ रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला एंगल थीटा है, तो हमें मिलेगा इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ n cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा n sin थीटा। ये जो n sin थीटा इधर की तरफ लग रहा है ना, इसकी वजह से ब्लॉक अपना पीछे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं। हम मानते ये हैं कि भाई देखो ये वाला जो ब्लॉक है ये a से पीछे जा रहा है, और आपको पता है ये वाला ब्लॉक स्मॉल a से इधर जाएगा। बस अब हमको इनकी इक्वेशन लिखनी है। सर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो भैया, mg sin थीटा की वजह से ब्लॉक आगे जा रहा है, ये तो हम मान गए, पर ये ब्लॉक पीछे अब जा रहा है तो सूडो फोर्स लगा के करना पड़ेगा। सर कैसे सूडो फोर्स लगाएंगे? देखो ध्यान से, क्यों लगाएंगे पहले इसका समझना। ये जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए आपने लिखा है या सबने जो हमने बोला है, ये एक इसके रेस्पेक्ट में पता है विज पे, अगर मैं यहाँ पे किसी एक बंदे को बिठा दूँ तो ये बोलेगा इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए है, मैं नहीं बोलूँगा, ये बंदा बोलेगा। अब ये बंदा तो पीछे जा रहा है ऐसे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक बंदे को बिठा के रखा था लाल कलर के, ये था नॉन इनर्शियल फ्रेम में। समझ में आया कि नहीं आया? ये बंदा ही अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो भाई हमें सिर्फ सिंपल सा काम करके देना है, सिर्फ सूडो फोर्स लगा देना है। बंदा पीछे की तरफ जा रहा है तो हमें सूडो फोर्स लगा देना पड़ेगा आगे की तरफ। तो चलो हम बात कर रहे हैं एफबीडी के बारे में, और किसके एफबीडी के बारे में? ये जो भाई साहब है ना, इनके एफबीडी के बारे में। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके मैं इसके एफबीडी की बात कर लेता हूँ ताकि तुमको भी समझे। चलो देखो भाई, देखो सिंपल सा एफबीडी बनाना है इसको हमको, कि देखो भैया ये रहेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया सर। ये था इसका mg sin थीटा, ये भी आपको समझ में आ गया था। ये अपने पास आ गया था mg cos थीटा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे लाल कलर का सूडो फोर्स, और वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, और उसका वैल्यू कितना था? m इंटू ए, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। सिंपल सा सवाल। अब देखो हमें सारे, देखो हमारे जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता है इस डायरेक्शन में है ना, देखो इस डायरेक्शन में है ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो ऐसे है, और अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे है तो हम सारे फोर्सेस को इसके अलोंग तोड़ के कर देंगे। करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, करके दे रहा हूँ। देखो भाई, देखो ये एंगल, अच्छा एक चीज़ और, एंगल वाला देख लेना सीन, नहीं तो फिर आप गलती करते हो। ये पूरा ऐसा बनना था, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो मैं सीधे यहाँ पे ये चीज़ को लिख देता हूँ कि भाई ये एंगल अपने पास है थीटा। समझ में आया ना?
बहुत आसान है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके कंपोनेंट करने वाले हैं, किसका, इस एम ए का। तो जब एम ए का कंपोनेंट करोगे तो इधर की तरफ आएगा एम ए साइन थीटा और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस ऑफ थीटा। और इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो हम भाई साहब अगर हम बात करते हैं इसको अच्छे से लिख के, तो हम लिखेंगे अगर इस ब्लॉक के बारे में, तो भाई देख अगर मैं लिखूं अलोंग एक्स एक्सिस, लिखता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस अपने पास आएगा एम जी साइन थीटा प्लस में एम ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, सॉरी स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए। यही तो आएगा और कुछ नहीं आएगा, सही यही बता रहा हूँ, यही आएगा, कोई दूसरी चीज़ आएगी नहीं। अच्छा अगर मैं इसी को अलोंग वाई एक्सिस की बात करूँ तो देखो वाई एक्सिस में ब्लॉक ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, तो वाई एक्सिस में इसका रहेगा सब बैलेंस्ड। तो ध्यान से देखो अपने पास मिलेगा एन प्लस में देखो एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी में कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना, इसका भी एबीडी बनाना है हमको। बड़ा वाला ब्लॉक पीछे क्यों जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि उसके पीछे लग रहा है एन साइन थीटा। तो भाई यहाँ पे इसका एक इक्वेशन आपको मिलेगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। अब हमको सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। 3 इक्वेशन है, हमें ए चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट देखूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं एन साइन थीटा की देखो, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, तो एन की वैल्यू आ जाएगी एम ए अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब इस एन की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। तो जैसे इस एन की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा एम, कैपिटल एम है ना, हाँ, तो यहाँ मिलेगा हमको कैपिटल एम इंटू ए अपॉन में साइन थीटा प्लस में स्मॉल एम इंटू ए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी कॉस थीटा, बस ये मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो देखो ए कॉमन मिला। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल एम जो है वो है 16 और स्मॉल एम है कितना, 8 है। अब कर लोगे ना, देखो वैल्यू पुट कर दूँ, देखो ये हो गया 16 अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है अपने पास, साइन 30 होता है, कितना होता है। चलो एक काम करता हूँ, जनरलाइज निकाल देता हूँ फिर आप, ताकि इसको याद रख पाओ। अभी हम जनरलाइज की बात कर रहे हैं, बाद में जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे ए से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एम प्लस में, देखो यहाँ पे अपॉन साइन थीटा था, एम प्लस एम साइन थीटा, और उसके बाद हमें मिलेगा, ठीक है, एम प्लस एम साइन थीटा प्लस में एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी में कॉस थीटा। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो अपने पास निकल के आ रही है ब्रैकेट में एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो अपने हमको वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम बस अभी एक जनरलाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ इस सॉल्व को करने की कई मेथड्स हैं, 4-5 मेथड्स हैं, पर सबसे आसान मेथड यही है, क्योंकि हमने शुरुआत से रट के रखा है ये वाला एफबीडी, ये वाला जो आपको शुरुआत में बताया, ये वाला एफबीडी, ये वाला हमने रट कर रखा है। सर क्या बात करो, और क्या, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, रटा नहीं है, हम सब ने रटा है, तो हमें आसान पड़ता है ये, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो ए इज इक्वल टू अपने को मिलेगा एम जी, ये अपने पास ए की वैल्यू निकल के आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कैपिटल एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू पा सकते हो, सिंपल, आराम से मिलेगा। और ये किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा बताए, ग्राउंड के फ्रेम से। कहाँ से मिलेगा, ग्राउंड। वैल्यू पुट कर दो, पूछा तो नहीं है पर निकाल देंगे फिर भी। ये अपने पास कितना था, ये अपने पास 8 था, एक मिनट, ये कैसे होता है, ये अपने पास 8 है, ये जी है, साइन थीटा कितना होता है 1/2, कॉस थीटा कितना होता है √3/2 अपॉन में ये था 16 प्लस ये था अपने पास 8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/4, 4 1 is 4, 4 2 are 8। तो ए की वैल्यू निकल के अपने पास 8g, एक मिनट, 2 2 are 4, तो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो 2 2 are 4 2 are 8, 2g यानी 2√3g अपॉन में 16, 2 18 18, यानी यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल रही है
√3/9g। आई होप यही मिल रही ना। चलो बेटा ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो ए की वैल्यू जैसे पता चली ना, ए की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में आपको सीधे वैल्यू मिल जाएगी इसकी स्मॉल ए की। तो पुट कर देते हैं और इसको हम ग्रीन कलर से लिखेंगे। यहाँ से देखो इस इक्वेशन में स्मॉल m की वैल्यू कितनी है भाई, देखो स्मॉल m की वैल्यू है 8 इंटू जी इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में स्मॉल m कितना है 8 और a कितना है a है अपने पास, देखो कितना है √3/9g। ये कितना है √3/9 इंटू जी और ये अपने पास कितना आएगा √3/2 और ये अपने पास g इज इक्वल टू स्मॉल m मतलब 8 इंटू ए। यही निकल के आएगा। ऐसा कुछ तो गलत नहीं किया ना। ठीक है, ये अपने पास देखो 3 3 0 हो गया, ये 3 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ पे देखो तो 8, तो 8 से ये कॉमन है पूरा कैंसिल आउट हो गया। हमें कितना मिला g/2 प्लस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है आई थिंक सो g/3 इज इक्वल टू a। तो ये कितना आ रहा है 3 1 is 3 प्लस 2 5/6। कुछ तो गलती हो गया ना, क्या गलती हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे g/6 बच रहा है, यहाँ पे जो है ना अपने को g/6 मिल रहा है। तो ये जो g/6 है इसको हमको रखना है, तो ये अपने पास g/6 है, ये a की वैल्यू है तो यहाँ पे मिलेगा 6g प्लस 2g, थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं इसको हम लोग, अपॉन में 6 2 12 और ये अपने पास a की वैल्यू है तो a अपने पास कितना आ रहा है 8g अपॉन में 12। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 4 2 8 2 अपॉन में 3g। समझा, मैं मतलब सिर पे हाथ रख के खुद सॉल्व करने लगा था। भाई देखो ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं हेल्प कर सकता हूँ, बस आप ये इक्वेशन देख लो कि आपने जो ये इक्वेशन समझा है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखो एक सिंपल सा रिवीजन है इसी का कि हमने पढ़ा कि भाई देखो इधर की तरफ हमने पढ़ के रखा है, ये हमको पता था पहले से कि इधर की तरफ एक्सीलरेशन होता है अपने पास कितना, इधर की तरफ एक्सीलरेशन होता है इतना mg sin थीटा और इधर की तरफ एक्सीलरेशन मतलब फोर्स, तो ये होता है mg cos थीटा। अब आपको पता है ब्लॉक इधर की तरफ जाता है a से और उसी a को आप निकालते थे g sin थीटा से, लेकिन वो तब होता था जब रुका था, ये क्या था, ये रुका था, इसको हम लोग करते थे फिक्स। पर इस सवाल में इसको फिक्स नहीं किया है। अगर इसको फिक्स नहीं किया तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी सॉल्व किया है। अब ये पीछे क्यों किया था, क्योंकि भाई देखो नॉर्मल रिएक्शन का n sin थीटा का कंपोनेंट। बाकी ये रहा इक्वेशन जो मैं डब्बे में आपके लिए बंद कर देता हूँ। ये डब्बा कहाँ से बनता है, ये लाल कलर का डब्बा मुझे बनाना है और इस डब्बे को मैं बंद कर देता हूँ। छोड़ो यार, मैं ऐसे बना देता हूँ ना। एक इक्वेशन अपने पास ये आती है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो भी है उसको झेल लेना। एक इक्वेशन अपने पास ये आती है, ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये आती है और एक इक्वेशन अपने पास यहाँ से आती है, ये वाली रही, ठीक है। ये 3 इक्वेशन अपने पास आती हैं और ये तीनों इक्वेशंस अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, ये एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये अपने पास एक इक्वेशन नंबर 2 मान लो और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 है। भाई तुम वैल्यू पुट करके भी यहाँ से कहीं पे तुम अगर स्मॉल m कैपिटल M की वैल्यू पुट कर दो तो तुमको आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो हमको मिला हुआ है ये वाला, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसको यहाँ से ही रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कटा है क्योंकि यहाँ से पेज शुरू हो रहा है, तो बोला जा रहा है कि भाई ये जो ब्लॉक है ये कितनी देर में मिलेगा, तो इसको बहुत बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा हमको। देखो भाई इसका टेंशन टी इधर की तरफ है तो यहाँ पे टेंशन टी इधर रहेगा, यहाँ पे टेंशन टी इधर रहेगा, तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा 2t आएगा। तो यहाँ पे पहला हमको लिखना पड़ेगा कंस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं कंस्टेंट इक्वेशन, मतलब रिलेशन लिखना पड़ेगा हमको a1 और a2 में, ठीक है। अब कंस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। देखो भैया ये वाला जो ब्लॉक है ना ये आ रहा है नीचे की तरफ, मान लेते हैं ये वाला ब्लॉक आ रहा है नीचे की तरफ a1 से, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक मान लेंगे ऊपर जाएगा a2 से। तो कंस्टेंट इक्वेशन क्या बोल रहा है कि देखो t और a2 दोनों एक तरफ है तो t इंटू a2 लिखोगे और यहाँ पे 2t और a1 अलग है तो इसलिए -2t इंटू a1 लिखोगे इज इक्वल टू 0, आपको लिख सिखाया गया था। तो यहाँ से मिलेगा a2 इज इक्वल टू 2a1। ये पहला इक्वेशन आपको मिला, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। अब अगले इक्वेशन की तरफ बात करते हैं।
कि अगला इक्वेशन मेरे पास क्या आता है कि भाई देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का अगर आप FBD बनाओ, यहाँ पे लगेगा 8G, ऊपर लग रहा है 2T, और ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ कितने से, A1 से। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगा क्या, 8G माइनस 2T इज इक्वल टू 8A1, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखो इस वाले ब्लॉक का एक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, 2G ऊपर की तरफ है टेंशन और इधर की तरफ है A2, तो यहाँ मिलेगा ले जाने वाला फोर्स T, रोकने वाला फोर्स 2G इज इक्वल टू 2A2। बस ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, A2 की जगह पे 2A1 पुट कर दे, तो यहाँ मिलेगा T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू में A2 की जगह पे 2A1, यानी ये हो जाएगा 2A1। सॉल्व करोगे T माइनस 2G इज इक्वल टू 4A1, ठीक है। अब एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मिलेगा 2T माइनस 4G इज इक्वल टू 4 2 8A1, ठीक है। ये अपने को मिला। अब एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड। तो इस इक्वेशन को यहाँ से कॉपी करके हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। अरे यार एक मिनट, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करके यहाँ पे ला लेते हैं, ठीक है। अब हम लिख लेंगे इसको, देखो अब इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हमें ऊपर लिखने को मिल रहा है 2T माइनस 4G इज इक्वल टू 8A1, और यहाँ से 8G माइनस 2T इज इक्वल टू 8A1। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो ये कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा 4G में से 8G का, तो फिर 4G इज इक्वल टू 8 8 16 A1। तो A1 के लिए कितनी आ रही है, A1 अपने को मिल रहा है G/4, और A1 G/4 है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये G/4 से गिर रहा है, तो 20 सेंटीमीटर गिरने में कितना टाइम लगाएगा। तो भाई अगर ये जो वैल्यू है ये अपने पास G/4 है, तो इसको ज़मीन पे गिरने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेंटीमीटर। तो सीधे लगा दो ना, टाइम पूछा ना, S बराबर UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो S की वैल्यू कितनी रहेगी अपने लिए, 20/100, क्योंकि ये मीटर में आएगा, इज इक्वल टू U तो 0 ही है, हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है G/4 इंटू T²। समझा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये से ये कैंसिल आउट हो, 2 1 2 2 5 10 हो गया, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 4 2 8, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 8/5, और ये जी नीचे चलाएगा यानी 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू T²। ऊपर नीचे एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मिल रहा है T² इज इक्वल टू 16/100, यानी T हमको मिल रहा है 16, मतलब कितना होता है 4/10, यानी T की वैल्यू हमको मिल रही है 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपने पास एक सवाल है, ये आप देख लो, ठीक है। अगर आपको कहीं भी इन सवाल में डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। चलो फिर बाय।